2008 में पहली बार नागपुर महानगर पालिका ने एक फ्रांस की कंपनी को इसकी क्षमता बढ़ाने के लिए और इसको आधुनिक करने के लिए ठेका दिया था। बारह से लेकर 27 तक 15 साल उस फ्रांस की कंपनी वियोलिया को देखभाल और ऑपरेशन का जिम्मा दिया गया था। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर जैसे आला अधिकारियों को झूठ में भूल भुलैया में फंसा के रखा। नई कंपनी ने एक ऐसा डिक्लेरेशन फॉर्म बनाया जिसमें कुछ शर्तें ऐसी थी जो कामगारों के अगेंस्ट में थी, विरोध में थी। रात की 12 बजे से प्लांट में जाने से रोक दिया गया है। स्थिति आज ये है कि पुराना कामगार गैर कानूनी तरीके से कंपनी ने प्लांट के अंदर आने से रोका है। दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका एनजीपी न्यूज़ में। कामटी कन्हान प्लांट जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, वहाँ पर काम करने वाले जो कामगार है, देखने में आ रहे काफ़ी तादाद में यहाँ पर प्लांट के बाहर बैठे हुए हैं। 2-3 दिन से कुछ ना कुछ समस्या इनकी चल रही है, जिस तरह से हमें जानकारी मिली। हमारे साथ यूनियन के लीडर हैं, बात करेंगे कि एग्जैक्ट समस्या क्या है, क्या जो है लेबर की यहाँ पे डिमांड है और कंपनी का क्या ऐसा रोल है जिसके कारण आज उन्हें बाहर बैठना पड़ रहा है। सर क्या बताना चाहेंगे, थोड़ा सा आपका परिचय दीजिए, क्या समस्या है? आज 3 दिन से आप लोग जो है बाहर बैठे हुए हैं, ये OCW ये वाटर प्लांट जो कामटी कन्हान में है, क्या बताना चाहेंगे? देखिए, मेरा नाम जम्मू आनंद है। मैं नागपुर महानगर पालिका ठेकेदार कामगार संगठन का अध्यक्ष हूँ। आप सब जानते हैं कि नागपुर महानगर पालिका का एक पानी का ट्रीटमेंट प्लांट हुआ करता था, आज भी है। एक ज़माने में 120 MLD की क्षमता का होता था। 2008 में इसको आधुनिक किया गया और इसकी क्षमता 240 MLD किया गया। यहाँ पर शुरुआत से ही करीब मुझे लगता है 2005 से ही कामगार जो था, ठेका कामगार यहाँ काम करता था। लेकिन 2008 में पहली बार नागपुर महानगर पालिका ने एक फ्रांस की कंपनी को इसकी क्षमता बढ़ाने के लिए और इसको आधुनिक करने के लिए ठेका दिया था और 12 से लेकर 27 तक 15 साल उस फ्रांस की कंपनी वियोलिया को देखभाल और ऑपरेशन का जिम्मा दिया गया था। इस पूरे 20 साल में कई ठेकेदार आए, कई उप ठेकेदार आए। जैसे कि मैंने कहा, पहले तो ग्लोबल ठेकेदारी था, लोकल था, उसके बाद फ्रांस आई, तो उप ठेकेदार उस समय ग्लोबल हुआ करती थी, वो कुछ 9 साल रही। उसके बाद वाइट स्पेस आई, ये भी नागपुर की लोकल थी, वो भी कुछ 7-8 साल रही। उसके बाद फिर एक बाहर की बड़ी कंपनी आई 1.5 साल से, जिसका नाम था रैंडस्टैंड, और वहाँ से जरा चित्र बदलते गया। और अब 1 जनवरी से फिर एक कोई नई कंपनी आई है जिसका नाम है क्वेस। ये अभी पता चलने का है, ये कर्नाटक की है या चेन्नई की है या दिल्ली की है। आप लोग जो बाहर बैठे हुए हैं, क्या आप लोगों की डिमांड है? क्या आप लोगों को, आपके जो लेबर है उनको अंदर नहीं आने दिया जा रहा है, या आप लोग अपनी मर्जी से बाहर बैठे हुए हैं? समस्या क्या है, डिमांड क्या है आप? मुद्दा ये बना कि नई कंपनी ने एक ऐसा डिक्लेरेशन फॉर्म बनाया जिसमें कुछ शर्तें ऐसी थी जो कामगारों के अगेंस्ट में थी, विरोध में थी। वो नई कंपनी ने एक ऐसा डिक्लेरेशन फॉर्म बनाया जिसमें कुछ शर्तें ऐसी थी जो कामगारों के अगेंस्ट में थी, विरोध में थी। वो लिख के मांग रहे थे कि हमारी कोई केसेस नहीं चल रही है, हम कहीं जाएंगे नहीं किसी अधिकारियों के पास, प्राधिकरण के पास, हमारे पुराने सारे मसले आर्थिक ख़त्म हो गए हैं, ऐसे लिख के दो। जबकि ये सारे मसले चालू है, कोर्ट में केसेस चालू है, हम कैसे लिख के देंगे? उसमें एक ये भी शर्त थी कि खुद कामगार यहाँ का वो आवेदन दे रहा है इस नई कंपनी को कि भाई मेरे कागजात सब ठीक ठाक है और मुझे यहाँ नौकरी करने का मौका दे। शर्म आनी चाहिए इस प्रकार के जिसको कहते हैं कदम, या इस प्रकार के जो तौर तरीके हैं, पुराने कामगार हैं उनको आप कोई नई कंपनी ये कह रही है कि मैं खुद ही मांग रहा हूँ नौकरी। ये गलत बात है, गैर कानूनी बात है, झूठ बोला जा रहा है। इसलिए एक अच्छी बात ये हो गई, कल तक जो नागपुर महानगर पालिका तवज्जो नहीं देती थी कामगारों के मसले में, कंपनियों के मसले में, उस महानगर पालिका की 15 साल बाद आंखें खुली जब OCW ने कमिश्नर जैसे, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर जैसे आला अधिकारियों को झूठ में भूल भुलैया में फंसा के रखा और अंत में
कामगार जो है पुराने, उनको 31 दिसंबर रात की 12 बजे से प्लांट में जाने से रोक दिया गया है। स्थिति आज ये है कि पुराना कामगार गैर कानूनी तरीके से कंपनी ने प्लांट के अंदर आने से रोका है। अभी आगे का क्या सिनारियो होने वाला है, ये कब तक आप लोग इस तरह से बाहर बैठने वाले हैं, क्या पिक्चर है उसके बारे में बताइए। पहली बात, कानूनी ढंग से पुराने कामगारों को निकाला नहीं जा सकता, इसलिए हम लोग तुरंत न्यायालय में जाने वाले हैं और तुरंत राहत लेके वापस जिस कंपनी में हम लोगों ने 15 साल 18 साल से सेवा की उसमें जाने वाले हैं। दूसरा ये है कि ये जो नए तरीके अपनाए जा रहे हैं कि हस्ताक्षर ज़बरदस्ती ले लो, ये कहीं ना कहीं भारतीय न्याय संहिता बोलो या पहले आईपीसी कहते थे, इसके अंदर ये कानूनी अपराध है। हम लोग उस पर भी सोच रहे हैं कि जो लोग कानूनी अपराध करना चाह रहे हैं, क्या इनके खिलाफ कोई फौजदारी गुनाह दायर की जा सकती है, ये भी हम सोच रहे हैं। तीसरी बात ये भी सोच रहे हैं कि अगर रास्ता नहीं निकलेगा तो यूनियन के अध्यक्ष होने के नाते मैं स्वयं कामगारों के साथ आमरण अनशन पे हम बैठने जा रहे हैं। उसकी तारीख तय होने की है, लेकिन ये सब अभी हम लोग के बीच में चर्चा चल रही है। कि नई कंपनी ने एक ऐसा डिक्लेरेशन फॉर्म बनाया जिसमें कुछ शर्तें ऐसी थी जो कामगारों के अगेंस्ट में थी, विरोध में थी। वो लिख के मांग रहे थे कि हमारी कोई केसेस नहीं चल रही है, हम कहीं जाएंगे नहीं किसी अधिकारियों के पास, प्राधिकरण के पास, हमारे पुराने सारे मसले आर्थिक ख़त्म हो गए हैं, ऐसे लिख के दो। जबकि ये सारे मसले चालू है, कोर्ट में केसेस चालू है, हम कैसे लिख के देंगे। उसमें एक ये भी शर्त थी कि खुद कामगार यहाँ का वो आवेदन दे रहा है इस नई कंपनी को कि भाई मेरे कागजात सब ठीक ठाक है और मुझे यहाँ नौकरी करने का मौका दे। शर्म आनी चाहिए इस प्रकार के जिसको कहते हैं कदम या इस प्रकार के जो तौर तरीके हैं, पुराने कामगार हैं उनको आप कोई नई कंपनी ये कह रही है कि मैं खुद ही मांग रहा हूँ नौकरी, ये गलत बात है, गैर कानूनी बात है, झूठ बोला जा रहा है। इसलिए एक अच्छी बात ये हो गई, कल तक जो नागपुर महानगर पालिका तवज्जो नहीं देती थी कामगारों के मसले में, कंपनियों के मसले में, उस महानगर पालिका की 15 साल बाद आंखें खुली जब OCW ने कमिश्नर जैसे, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर जैसे आला अधिकारियों को झूठ में भूल भलैया में फंसा के रखा और अंत में कामगार जो है पुराने, उनको 31 दिसंबर रात की 12 बजे से प्लांट में जाने से रोक दिया गया है। स्थिति आज ये है कि पुराना कामगार गैर कानूनी तरीके से कंपनी ने प्लांट के अंदर आने से रोका है। अभी आगे का क्या सिनारियो होने वाला है, ये कब तक आप लोग इस तरह से बाहर बैठने वाले हैं, क्या पिक्चर है उसके बारे में बताइए। पहली बात, कानूनी ढंग से पुराने कामगारों को निकाला नहीं जा सकता, इसलिए हम लोग तुरंत न्यायालय में जाने वाले हैं और तुरंत राहत लेके वापस जिस कंपनी में हम लोगों ने 15 साल 18 साल से सेवा की उसमें जाने वाले हैं। दूसरा ये है कि ये जो नए तरीके अपनाए जा रहे हैं कि हस्ताक्षर ज़बरदस्ती ले लो, ये कहीं ना कहीं भारतीय न्याय संहिता बोलो या पहले आईपीसी कहते थे, इसके अंदर ये कानूनी अपराध है। हम लोग उस पर भी सोच रहे हैं कि जो लोग कानूनी अपराध करना चाह रहे हैं, क्या इनके खिलाफ कोई फौजदारी गुनाह दायर की जा सकती है, ये भी हम सोच रहे हैं। तीसरी बात ये भी सोच रहे हैं कि अगर रास्ता नहीं निकलेगा तो यूनियन के अध्यक्ष होने के नाते मैं स्वयं कामगारों के साथ आमरण अनशन पे हम बैठने जा रहे हैं। उसकी तारीख तय होने की है, लेकिन ये सब अभी हम लोग के बीच में चर्चा चल रही है। तो नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का ये OCW ऑरेंज सिटी वाटर प्लांट है, जो लंबे समय से यहाँ पर चल रहा है। अलग अलग कंपनियाँ आती गई, अलग अलग ठेकेदार आते गए, लेकिन ये जो मज़दूर आप लोग देख रहे हैं 51 लगभग जो है मज़दूर जो है इस प्लांट में काम करते कार्यरत है। लेकिन आज स्थिति ये बनी हुई है कि इन्हें बाहर बैठना पड़ रहा है। बाहर बैठकर ये अपने फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं। यूनियन के लीडर से बात की, अब आगे क्या होने वाला है, किस तरह से पिक्चर क्लियर होगी, क्या आंदोलन का जो है ये रास्ता अपनाएंगे या फिर कोर्ट के माध्यम से इसका समाधान निकलेगा। तो NGP न्यूज़ के माध्यम से आपको ज़रूर आगे की अपडेट्स मिलेंगी। तब तक के लिए बने रहिए NGP न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। इन त्योहारों पे घर लाएं नए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, LED टीवी, स्मार्टफोन्स, वॉशिंग मशीन या फिर हो AC। हमारे यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस पर 0% डाउन पेमेंट के साथ फाइनेंस फैसिलिटी और एक्सचेंज ऑफर के साथ पाए ढेर सारे गिफ्ट वाउचर जीतने का मौका। मम्मी के किचन के लिए खरीदना हो ओवन या पापा के लिए खरीदना हो स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को खरीदना तो सुरेश इलेक्ट्रॉनिक शोरूम ही आना।